हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में नियम अधिनियम का पार्ट 3 बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ नियम अधिनियम के पार्ट 1 और 2 शेयर किए थे। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नियम अधिनियम का पार्ट 3। इसमें फर्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है केंद्र सरकार ने इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किया था। अगला पॉइंट है इसे राष्ट्रपति की अनुमति 5 जुलाई 2013 को मिली तथा लोकसभा व राज्यसभा में स्वीकृति प्रदान की गई। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, जिसे धात्री महिला कहते हैं, को निर्धारित पोषण संबंधित मापदंडों के अनुरूप व भोजन पाने की हकदार होंगी। अगला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे घर पर राशन पाने तथा पोषण संबंधी मापदंडों के आधार पर गर्म पका भोजन खाने के हकदार होंगे। अगला पॉइंट है इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के महिला के नाम, जो कि घर की मुखिया होगी, राशन कार्ड जारी किया जाएगा। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत सभी परिवार को 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 75% आबादी व शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं तथा मोटे अनाज का वितरण 3 रुपए, 2 रुपए एवं 1 रुपए की कीमत पर सभी पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के आधार पर सन 2011 की जनगणना पर आधारित सामाजिक संरक्षण सोशल ऑडिट किया गया है। अगला है बाल अपराध संरक्षण अधिनियम 2012। इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है सरकार ने बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बाल एवं अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून 14 नवंबर 2012 को लागू किए गए थे। अगला पॉइंट है इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है इस कानून में यौन उत्पीड़न, यौन हमला, अश्लीलता के अपराधों से बच्चों को संरक्षण दिया गया है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब लड़का और लड़की बराबरी के हकदार रहेंगे। अगला पॉइंट है इस अपराध में अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग अलग समय के लिए साधारण से सश्रम सजा का प्रावधान है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका संक्षिप्त नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें धारा 30A के तहत कहा गया है कि 8वीं तक की कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अगला पॉइंट है 7 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश द्वारा समीक्षात्मक उपाय अपनाते हुए इस अधिनियम के नियम प्रावधान से परे जाकर नियम में परिवर्तन 1 सितंबर 2017 से फिर से पुनः 8वीं और 5वीं को बोर्ड करने का निर्णय लिया गया है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान के लिए समर्पित एवं वेब पोर्टल सगुन का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है मानव विकास मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स हेतु टूल किट का भी अनावरण किया है। अगला अधिनियम है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 क समाविष्ट किया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बुनियादी अधिकार बना दिया गया है। अगला है भारतीय संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। अगला पॉइंट है इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में 8वीं कक्षा तक बुनियादी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से पाने का अधिकार है। अगला पॉइंट है यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। अगला पॉइंट है इस कानून में जाति, लिंग, विकलांगता, बीमारी और अन्य कारणों से भेदभाव को समाप्त करते हुए कहा गया है किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड अथवा मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम।
संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त समानता के सभी अधिकारों को वास्तविकता में लागू करने के लिए उनके सुरक्षात्मक प्रावधान करने के लिए विशेष अधिनियम की व्यवस्था भी की गई है, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। अगला है विधि व्यवसायी महिला अधिनियम 1923। अगला है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937। अगला है मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937। अगला है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। अगला है बागान श्रम अधिनियम 1951। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा विनिमय अधिनियम 1952। अगला है खान अधिनियम 1952। अगला अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। अगला है स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अगला है दहेज निरोधक अधिनियम 1961। अगला अधिनियम है ठेका श्रम अधिनियम 1970। अगला है समान वेतन अधिनियम 1976। अगला अधिनियम है बाल विवाह प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 1978। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1986। अगला अधिनियम है सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987। अगला अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अगला अधिनियम है राज्य महिला आयोग अधिनियम 1955। अगला अधिनियम है वर्ष 2003 में यथा संशोधित गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए।